ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन है भाई, ह्यूमिलिएशन। पीएसजी ने पेल दिया है मैड्रिड को, पेला है भाई, पेला। पिछले सीजन से ये टिपिकल मैड्रिड हो गई है, कोई भी कंपटीशन में आएंगे नॉकआउट स्टेजेस में पिला के जाएंगे, कोई भी बड़ी अच्छी टीम आ गई, बड़ी टीम आ गई, पिला के जाएंगे। एफर्ट ही नहीं डाल रही है भाई रियल मैड्रिड। और पीएसजी को देख के ऐसा लग रहा है 11 डीडीस खड़े हुए हैं, है ना। और जो बेबी ऑयल है वो है मैड्रिड डिफेंडर्स के पैर में। वालवर्दे, बेलिंगम दिहाड़ी कर रहे हैं, विनी और एम्बापे देख रहे हैं बस, हाँ भाई बॉल आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो शायद गोल मार दे पीएसजी साइड। और दूसरी तरफ पीएसजी साइड को देखो भाई, चुम्मा साइड है भाई, चुम्मा। डिफेंस में बैलेंस है, अटैक में बैलेंस है, मिडफील्ड तो डोमिनेट। विटीनिया इज द इंजन ऑफ पीएसजी मेरे हिसाब से। भाई तुम बोलोगे भाई इंटर मिलान भी तो 5-0 हारी थी, हम तो तब भी 4-0 हारे हैं, ये याद रखना भाई, इंटर मायामी भी 4-0 हारी है। और अंदर ही अंदर समझ आ रहा है कि ये इंटर मायामी से कम नहीं है। सच में एम्बापे भी नहीं थोड़ा बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, नहीं तो बस खड़े हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। वो हो जाएगी भाई, गर्म हो जाएगी थोड़े समय बाद। 4-0 जो हारे हो ना, गर्म हो गई होगी अभी तक। और ये मैच जो है वो हाईलाइट नहीं आएगी उसकी, उसकी यूट्यूब में हाईलाइट नहीं आ सकती, वो आएगी 18+ वेबसाइट में हाईलाइट आएगी, उसका लिंक चाहिए तो बताना। डिफेंस पता नहीं क्या नशे कर रही थी मैड्रिड की। असेंसियो जो है, सर्जियो रामोस अपना रीजन, सर्जियो रामोस का रीजन पता नहीं क्या कर रहा है। अगर तुम पूछोगे मेरे से करेंट एसेंसियो वर्सेस करंट सर्जियो रामोस, मैं सर्जियो रामोस करंट वाले लूंगा भाई। पहले गोल आया जो असेंसियो से बॉल छूट गई, उसके बाद से पूरा पूरा फोकस, पूरा प्रेशर, मतलब पूरा फोकस खो दिया मैड्रिड ने और पूरा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। प्रेसिंग हो ही नहीं रही है, बहुत बेकार प्रेसिंग। और दूसरी तरफ पीएसजी की चुम्मा प्रेसिंग हो रही है, वहां एम्बापे नहीं करेगा प्रेस तो जूड बेलिंगम अपनी पोजीशन छोड़ के आ रहा है। वालवर्दे कहीं भी खेले वो फील्ड में अप डाउन करेगा ही, वो अप डाउन करता है भाई। वो उससे दिहाड़ी, उसको ज्यादा पैसे दो भाई, वो दिहाड़ी करता है, उसको पैसे दो ज्यादा। बेलिंगम भी अभी 4 महीने के लिए आउट हो जाएगा क्योंकि शोल्डर इंजरी, मतलब शोल्डर में उसको प्रॉब्लम है। शोल्डर प्रॉब्लम के साथ वो प्रेसिंग करता है, इतना दौड़ता है, बहुत बड़ी बात है। उसको आता है भाई फाइट मारना क्लब के लिए, बेलिंगम और वालवर्दे को दोनों फाइट मारते हैं। बाकी सब तो मतलब उनको ऐसा है कि भाई इतनी ट्रॉफीज जीत जाती है रियल मैड्रिड तो क्या दिक्कत है भाई, एक आध सीजन हार भी गए। नहीं भाई नहीं। दूसरी तरफ पीएसजी का राइट बैक राइट विंग में खेलता है अटैकिंग के समय, फिर वापस आ जाता है राइट बैक में। क्या है भाई, इतना इतना प्यारा ट्रांजिशन है पीएसजी का। कभी उनका अटैकर पीछे आके डिफेंस कर रहा है, प्रेस कर रहा है। पीएसजी जो जिसका मजाक उड़ाया जाता था कि भाई एक यूसीएल नहीं जीती, डोमिनेट करा यूसीएल फाइनल तक। मिडफील्ड जो है पीएसजी की इतना घुसी हुई थी, जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के बीच में इतना घुसी हुई थी कि तुम बोलोगे भाई तुरंत 5 सेकंड बाद, जैसे बॉल पोजीशन छूटा 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद वापस पोजीशन आ गया पीएसजी के पास। ये चल रहा था पूरे मैच में। फाइनल बॉस है भाई पीएसजी, ऑरा फार्मिंग के लिए आई थी, कंपटीशन में जीत के जाएगी, स्पर्स से भी जीतने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम लोग बोलोगे कि भाई रियल मैड्रिड के पास आर्नोल्ड नहीं था, पुरानी टीम तो खेल रही थी क्योंकि ह्यूजन भी नहीं था। नहीं भाई, आर्नोल्ड जो है वो डिफेंस में उतनी मदद नहीं कर पाते। हाँ वो अटैकिंग में मदद करता है, पर अटैक जो कर रहे थे एम्बापे, विनी, कॉन्फिडेंस है ही नहीं उनके पास अभी। अभी पूरा कॉन्फिडेंस गया हुआ है उनका, तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन फेस में है रियल मैड्रिड अभी, और जिसके कारण प्रेशर आता है नए प्लेयर्स के ऊपर। हाँ, और कितने समय से चल रहा था कि एम्बापे जब आएगा रियल मैड्रिड में, रियल मैड्रिड और स्ट्रांग होगी। जब से एम्बापे आया है तब से वीक हो गई है मैड्रिड। और दूसरी तरफ जो टीम से वो निकल के आया पीएसजी से, यूसीएल जीत गई भाई बिना एम्बापे के। तो कितना प्रेशर आ रहा होगा उस बंदे के ऊपर, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है उसको। वही मैंने बताया, जो प्रेस थोड़ा बहुत करे थे, पर पीएसजी के ऊपर थोड़ा बहुत करने से नहीं होगा। ये ला लीगा की टीम्स नहीं है, पीएसजी भाई फाइनल बॉस है, वो यूरोपियन चैंपियंस है। हाँ ये बात सोच के खुश हो सकते हो कि यूरोपियन चैंपियन से हारे, पर रियल मैड्रिड को बस 4 गोल मारे पीएसजी ने। और मैंने बस 4 गोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मार देते 6 गोल, 7 गोल, 8 गोल, और इधर रियल मैड्रिड एक गोल नहीं मार पाती। 82 होते होते बचे है, 8-0 हो जाता है, 82 तो छोड़ ही दो, 8-0 हो जाता। पर वो रियल मैड्रिड की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए बच गए। अगर डेम्बेले को कोई टीम दिख जाती, अगर ये इस स्टेज में डेम्बेले को टीम दिखती जो ब्लू रेड कलर पहन के खेलती है, वो तो 4 गोल अकेले मारता। आर्दा गुलर गोश्त कर दिया पूरा गेम, पर समझ आता है क्योंकि वो बच्चा है, उसको अभी समझ नहीं आया है कि वो अटैकिंग मिडफील्डर खेलेगा, डिफेंसिव खेलेगा, वो दौड़ नहीं पाता है। प्रेसिंग उतना ज्यादा इफेक्टिवली, अटैकिंगली प्रेसिंग
अग्रेसिवली प्रेसिंग नहीं कर पाता है, उसको टाइम लगेगा थोड़ा-सा जमने में ये टीम को, उसकी कोई गलती नहीं है, बच्चा है वो अभी। और ये स्टैट्स देखो, तुमको समझ आ जाएगा कि गेम क्या हुआ। आर्दा गुलर और असेंसियो को टाइम लगेगा, उनको टाइम चाहिए। विनी और एम्बापे को साथ में मत खिलाओ भाई, दोनों साथ में स्टार्ट करके नहीं खेल सकते। आप ये बताओ कि कितने बार हमने देखा है कि विनी और एम्बापे लिंक अप प्ले कर रहे हैं, जब दोनों में से एक के पास बॉल है, कभी उनका लिंक अप प्ले हो नहीं पाता है, उनके में सिनर्जी नहीं है अभी तक। मुझे पता है कि विनी बहुत लो खेल रहा है अभी, एक साल होने आ गया कि विनी बहुत लो खेल रहा है और एम्बापे भी अपने फुल फॉर्म में नहीं है। अगर थोड़ा एफर्ट डालते, रियल मैड्रिड एफर्ट डालती, तो शायद हो सकता है कि 2-0 हारती। ह्यूमिलिएशन से तो बच जाते। भाई 4-0 हारी है पीएसजी के खिलाफ, बहुत बड़ी बात है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि ऐसा रहता है भाई, कुछ भी हो जाए, यूरोपियन चैंपियन बन जाए, ये बन जाए, पर रियल मैड्रिड को हराना एक बड़ी बात होती है। जो आर्सेनल जो हमको यूसीएल में नॉकआउट करी, चावल ने जो 2 गोल मारे थे, उन लोगों के लिए तो ये ट्रॉफी है कि उन्होंने रियल मैड्रिड को आउट किया है कंपटीशन से। प्रेसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अग्रेसिव प्रेसिंग करने की ज़रूरत है, और दूसरे प्लेयर्स को, अटैकर्स को प्रेसिंग करने की ज़रूरत है रियल मैड्रिड के। क्यों भाई, नूनो मेंडेस की तारीफ करना तो बनता है, बहुत प्यारा खेलता है। विटीनिया की तारीफ करना बनता है, तुम विटीनिया को देखो, मैं 1 या 2 बार पहले भी बोल चुका हूँ, विटीनिया को देखो तुम पूरा गेम देख रहे हो, तुमको ऐसा लगेगा। पिन पॉइंट पासेस करता है, शॉर्ट पासेस करता है, लिंक अप में प्ले करता है, एवरीथिंग। ही इज द इंजन ऑफ पीएसजी। ऐसा है ना, वो टोनी क्रूस अपनी जगह में रहता था और पिन पॉइंट पासेस करता था, पर ये जो विटीनिया है, वो घुसता है, फील्ड के अंदर घुसता है। तुम जहां देखोगे वहां पे तुमको विटीनिया दिखेगा, शॉर्ट पासेस देगा, ही इज द इंजन।